विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल के बारे में आपको बताया जाएगा। आज अपन लेंगे भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र तथा उद्देश्य। भूगोल का अर्थ भूगोल स्थानों का सक्रिय तथा प्रगतिशील विज्ञान है, जिसमें पृथ्वी के धरातल का अध्ययन, भौतिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति तथा वितरण, क्षेत्रीय प्रतिरूप तथा इन्हीं लक्षणों का अंतर संबंधी का अध्ययन सम्मिलित होता है। क्योंकि ये मानव को प्रभावित करते हैं, भूगोल एक प्राचीन विज्ञान है जिसके अंतर्गत धरातल पर मिलने वाले विविध तत्वों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने भूगोल का नामकरण करते हुए इसे एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। भूगोल का अंग्रेजी प्राय ज्योग्राफी लैटिन भाषा के दो शब्द जी तथा लोगोस से मिलकर बना है। पौराणिक ग्रीक ग्रंथों के अनुसार जी शब्द प्राचीन पृथ्वी देवता को इंगित करता है, जबकि लोगोस का अर्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान है। भौतिक भूगोल भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा है। इसमें प्राकृतिक वातावरण के स्थल, जल, वायु तथा जैव, जिसमें पादप तथा जीव मंडल का अध्ययन होता है तथा ये मंडल परस्पर अंतर संबंधित तथा प्रभावित है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु में विस्तार के तथा अंतर संबंधितता के कारण भूगर्भ विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान तथा भूगणितीय विज्ञान भी सम्मिलित होते गए हैं। आरंभ में भौतिक भूगोल को प्राकृतिक पर्यावरण के विविध तत्वों, उच्चावच तथा जलवायु के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में प्रतिपादित किया गया। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है जो पृथ्वी तल पर उच्चावच, समुद्र तथा ताप के विविध रूपों का विश्लेषण करता है। लोबेक के मत में जीव और उसके भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु है तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु में विस्तार के तथा अंतर संबंधितता के कारण भूगर्भ विज्ञान व अन्य विज्ञान सम्मिलित है। इसी तथ्य का विश्लेषण स्टालर ने किया कि भौतिक भूगोल विज्ञान की कोई स्पष्ट शाखा नहीं है, वरन ये विविध भूविज्ञानों का समन्वयक विज्ञान है। अर्थात भौतिक भूगोल वे विज्ञान है जिसमें भूसतह पर परिवर्तनों का अध्ययन भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाता है। टार तथा वॉन एंजिल ने पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उनके मानव पर पड़े प्रभाव के अध्ययन को भौतिक भूगोल माना है। इस प्रकार भौतिक भूगोल आधारभूत भूविज्ञानों की सहायता तथा संयोजन से भौतिक वातावरण एवं मानव क्रियाकलापों के परस्पर अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रतिरूपों का भी अध्ययन करता है। पृथ्वी पर इन तत्वों के वितरण में स्थानिक विभिन्नतावादी है, इसलिए इनके परस्पर अंतःक्रिया में भी विभिन्नता पाई जाती है और इन विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न प्रदेश का निर्माण करता है। इसलिए भौतिक भूगोल भौतिक प्रतिरूपों का अध्ययन प्रादेशिक संदर्भ में भी करता है। भौतिक प्रतिरूपों में समयानुसार परिवर्तन होने के कारण कालक्रमिक उपागम को भी अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु पृथ्वी पर स्थित जीवमंडल है, जो स्थल, वायु तथा जल से आवृत है और इसमें जीवों का अस्तित्व संभव है। इसलिए भौतिक भूगोल में उन सभी तत्वों का भी अध्ययन सम्मिलित है जो जीवमंडल के लिए आवश्यक है। जीवमंडल की गुणवत्ता भौतिक तथ्यों द्वारा नियंत्रित तथा नियमित होती है और भौतिक तथ्यों की गुणवत्ता आंतरिक और बाह्य
ये बलों पर निर्भर होती है जो पारिस्थितिकी तंत्र में क्रियाशीलता उत्पन्न करते हैं। भौतिक भूगोल की नवीनतम प्रवृत्ति में भौतिक पर्यावरण के समन्वित अध्ययन के अलावा भौतिक वातावरण तथा मानव के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है। इस तरह भौतिक भूगोल में मानव तथा भौतिक पक्षों का समन्वय स्थापित कर मानव कल्याण परक को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा बढ़ते पर्यावरण अवक्रमण तथा असंतुलन से मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं, इसलिए भी भौतिक भूगोल का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सारांश में भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत स्थलमंडल भूआकृति विज्ञान, जलमंडल समुद्र विज्ञान, वायुमंडल जलवायु विज्ञान तथा जीवमंडल का क्रमबद्ध अध्ययन तथा इनके मध्य परस्पर क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन सम्मिलित है। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र पहला है भूमि आकृतियों का अध्ययन भूआकृतिक विज्ञान। दूसरा वायुमंडल का अध्ययन जिसमें जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान। तीसरा जलमंडल का अध्ययन समुद्र विज्ञान। और चौथा जीवमंडल का अध्ययन स्टडी ऑफ बायोस्फीयर का विकास तथा उपशाखा है। 19वीं सदी से पूर्व भौतिक भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। इसका अध्ययन खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान तथा भूविज्ञान के अंतर्गत होता था। भारत में ईसा पूर्व 5000 से ईसा पूर्व 1500 के मध्य विद्वानों ने प्रकृति दर्शन, त्रिलोक्य दर्शन, नवधरती, जल के अंतर्गत सृष्टि सर्ग, कालगणना, ब्रह्मांड, सौरमंडल की उत्पत्ति, पर्वत, सरिता, वनस्पति, वन्य प्राणियों आदि भौतिक तत्वों का विस्तार से वर्णन किया है। 19वीं सदी से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 20वीं सदी में विकसित तथा विकासशील देशों सहित भारत में भौतिक भूगोल की विधिवत शाखा स्थापित कर अध्ययन किया जाने लगा। वर्तमान में भौतिक भूगोल की 4 प्रधान शाखाएं भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा जैव भूगोल। पहला है भूआकृति विज्ञान। भूआकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है तथा भूगोल विज्ञान से गहन रूप से संबंधित है। धरातलीय लक्षणों की उत्पत्ति और विकास की वैज्ञानिक व्याख्या भूआकृति विज्ञान कहलाती है। पृथ्वी की आकृतियों तथा स्थल रूपों का सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना है। वार्सेस्टर के अनुसार भूआकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचीय लक्षणों का वाक्यात्मक वर्णन है। थार्नबरी ने स्थलाकृतियों के विज्ञान में स्थलीय आकृति के अलावा सागर तली में अंत्यसागरीय स्थल रूप को भी अध्ययन का केंद्र माना। स्टालर के मत में भूआकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है। फिर जलवायु विज्ञान। भौतिक भूगोल की यह विशिष्ट शाखा ग्रीक भाषा के क्लाइमा सबसे उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है सूर्य का कोण या दिन रात की अवधि है। जलवायु के व्यापक प्रभाव के कारण भूगोल में इसे भौगोलिक सत्ता माना जाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं तथा इसका अध्ययन मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान द्वारा किया जाता है। लघुकालिक वायुमंडलीय दशाओं के सम्मिलित अध्ययन को मौसम तथा दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाओं के औसत एकीकरण को जलवायु कहते हैं। जलवायु विज्ञान में वायुमंडल की मौसमी दशाओं तथा जलवायु का क्रमिक तथा प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। क्रिचफील्ड ने जलवायु को परिभाषित किया है। जलवायु विज्ञान वे विज्ञान है जो जलवायु को प्रकृति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली स्थानिक विभिन्नता का अध्ययन करने के साथ जलवायविक तत्वों तथा मानवीय क्रियाकलापों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। महासागरीय विज्ञान भौतिक भूगोल की प्रधान शाखा के रूप में जलमंडल का क्रमबद्ध अध्ययन समुद्र महासागरीय विज्ञान कहलाता है। जे प्राउडमैन के अनुसार समुद्र विज्ञान सागरीय जल के
भौतिक पहलुओं के संदर्भ में गतिकी तथा ऊष्मागतिकी सिद्धांतों का अध्ययन करता है। इस प्रकार समुद्र विज्ञान एक क्रमबद्ध भौतिक विज्ञान है जो केवल समुद्रों का अध्ययन नहीं करता वरन एक अंतरानुशासनिक विज्ञान भी है जिसमें सागरीय भूविज्ञान तथा सागरीय भूआकृति विज्ञान, भौतिक समुद्र विज्ञान, रासायनिक समुद्र विज्ञान तथा जीव समुद्र विज्ञान सम्मिलित है। सागरीय भूविज्ञान तथा भूआकृतिक में महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति, महासागरीय प्रवाह, सागर तली प्रसरण, प्लेट विवर्तनी, क्रस्ट मैंटिल की संरचना, सागरीय निक्षेप, खनिज वितरण, सागरीय स्थलरूपों की विशेषताएं तथा उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। भौतिक समुद्र विज्ञान में जल की गतियों, सागरीय लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, जल के भौतिक गुणों, तापमान, दबाव, लवणता, संपीड़नात्मकता, सहनता, जल प्रणाली का जीवन संभव है उसे जैवमंडल कहते हैं तथा इसके विविध तत्वों के भौगोलिक वितरण का क्रमबद्ध अध्ययन जैव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी का यह चतुर्दिक आवरण 30 से 40 किलोमीटर के घेरे में है जिसमें मिट्टी, वनस्पति, प्राणी तथा इनके परस्पर अंतरक्रिया से निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में करता है। पेड़ से परिभाषित क्या है कि जैव भूगोल पृथ्वी के मूर्त एवं अमूर्त तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन है। भौतिक भूगोल की शाखा में समस्त जीवपात्रों के वितरण, प्रतिरूपों का अध्ययन तथा समय की दृष्टि से अध्ययन करता है तथा असमान वितरित प्रारूपों के कारणों तथा परिक्रियाओं की व्याख्या करता है और इसका अध्ययन क्षेत्र स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का जैविक रूप से बसा हुआ क्षेत्र है। जैव भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं पादप भूगोल तथा प्राणी भूगोल विकसित हुई। वर्तमान में जैव भूगोल की विषय वस्तु की गहनता तथा उसमें अनेक सिद्धांतों के प्रतिपादन के कारणों से पारिस्थितिकी शाखा का तेजी से विकास हुआ। इससे जैव भूगोल के अध्ययन की इकाई पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित हुई। भूमंडलीकरण तकनीकी तथा संचार क्रांति द्वारा उत्पन्न तीव्र परिवर्तन कारणों से भूगोल की उपादेयता में तेजी से कमी आ रही है, परंतु दूर संवेदन तकनीक, रिमोट सेंसिंग टेक्निक तथा भौगोलिक सूचना तंत्र के पदार्पण से भूगोल विषय को नई शक्ति तथा ऊर्जा मिली है। भौतिक भूगोल ने भी अपने केंद्रीय बिंदु भौतिक पर्यावरण को अध्ययन में पर्याप्त महत्व नहीं दिया। पर्यावरण संकटों के कारण से पृथ्वी पर मानव जीवन की अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। पर्यावरण संकट तथा सतत विकास के लिए सक्रिय प्राकृतिक शक्तियों तथा मानवकृत परिवर्तनों के मध्य संतुलन को स्थापित करना भौतिक भूगोल के लिए चुनौती है। ये आज अपन ने भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा की।